सो है गाइज, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको स्कूटी का एक बहुत ही छोटा और ज़रूरी काम सिखाने वाले हैं, जिनकी ज़रूरत हो सकता है आपको आमतौर पर ना पड़े, उसके बिना भी आपका काम चल जाए। लेकिन कुछ चीज़ें या कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि जब उसके सिवा आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता, तो उस वक्त अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई तो उस वक्त आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि वो चीज़ें आपने कभी की नहीं, आपकी हैबिट्स में वो होती नहीं है। और अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो वो आपसे एट ए टाइम बोलो या जिस टाइम आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो आपसे होगा भी नहीं, क्योंकि कभी आपने उसे किया ही नहीं है। इसलिए मुझे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमें ये करके बता दो, इसकी प्रैक्टिस बता दो। तो वो है डबल स्टैंड पे लगाना स्कूटी। अभी हमारी सिंगल स्टैंड पे लगी है। सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे और नुकसान बता देती हूँ। जो सिंगल स्टैंड है, कभी भी जब आप टू व्हीलर खड़ा करते हो तो वो मजबूती से खड़ा नहीं होता सिंगल स्टैंड के ऊपर। ज़रा सी टक्कर लगने पर या बच्चे उसके ऊपर चढ़कर खेलते हैं या थोड़ा सा हिलाते डुलाते हैं तो उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर सिंगल स्टैंड पे लगी है। डबल स्टैंड के फ़ायदे ये होते हैं कि डबल स्टैंड पे आपकी गाड़ी मजबूती से खड़ी होती है। कोई उस खड़ी गाड़ी के ऊपर बैठे, ऊपर चढ़ के खेले, जो मर्जी करे, आपकी गाड़ी गिरने का खतरा नहीं रहता। दूसरा, जैसे कुछ ऐसी पार्किंग्स होती हैं जहाँ पर लिमिटेड स्पेस है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि जब आप सिंगल स्टैंड पे लगाते हो ना तो आप देख सकते हो आपकी जो गाड़ी है वो हल्की सी इस तरह से टेढ़ी खड़ी होती है, ना कि सीधी। लेकिन डबल स्टैंड पे इस तरह से सीधी खड़ी होएगी, ना कि टेढ़ी। तो इसलिए हमें जब टाइट पार्किंग मिलती है तो वहाँ पर डबल स्टैंड पर लगाने में ही सेफ्टी होती है, क्योंकि वो एक प्रॉपर इस तरह से स्ट्रेट जगह लेकर खड़ी हो जाती है। अगर आपके पास लेफ़्ट राइट में ज़्यादा स्पेस नहीं है तो फिर सिंगल स्टैंड पे उस टाइम पर नहीं लगती। तो इसलिए आपको डबल स्टैंड पे स्कूटी लगाना आना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ डबल स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार तो सिंगल स्टैंड टूट भी जाता है, इनके स्प्रिंग भी ढीले हो जाते हैं, लेकिन डबल स्टैंड में ऐसी कभी परेशानी नहीं आती। तो चलो जल्दी से डबल स्टैंड लगा के दिखाते हैं। और अभी आपको इसके बारे में पता चल गया, क्योंकि बहुत सारे ये सब चीज़ें एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है यार डबल स्टैंड हो या सिंगल स्टैंड, गाड़ी तो खड़ी हो जाती है ना, हमें उससे क्या करना। नहीं, अगर आपकी गाड़ी में जितने भी ऑप्शंस हैं उसे यूज़ करना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्कूटी चला लेते हो, सब कर लेते हो, आपको एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन जब डबल स्टैंड पे नहीं लगेगी ना, लोग बोलेंगे कि भाई तेरे को अपनी स्कूटी का यही ऑप्शन यूज़ नहीं करना आता। तो इसलिए हर चीज़ आनी चाहिए, चाहे उसका इस्तेमाल हो या ना हो, लेकिन वो आनी चाहिए। तो चलो मैं अपने साथी को बुलाती हूँ और उन्हें बोलती हूँ, ताकि मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूँ और वो आपको डबल स्टैंड पे लगाना सिखाएंगे। सो हाय बोल दो सबको। तो आप बताओ कि कैसे डबल स्टैंड पे लगती है। सबसे पहले स्टैंड, अगर आपका हैंडल लो का तो उसे ऑन कर दो। अभी देखो मूवेबल हो गया आपका हैंडल। इसे अपने हाथ से प्रॉपर खींच के, एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ। प्रॉपर खींच के आप देखो इसको ऐसे, एक बार डबल सिंगल स्टैंड पे रख दो। ये देखो ये टेढ़ी है, ठीक है। अभी अपने हाथों से इसको सीधा करना, स्कूटी को करो सीधा। ये आप देख सकते हैं उसने दोनों हाथों को इस्तेमाल करके स्कूटी को किया बिल्कुल सीधा। अब उसने एक हाथ से पकड़ा हुआ तो बैलेंस हो रही है। अब सिंगल स्टैंड को आप लगे रहने दो सेफ्टी के लिए शुरू में, वरना आप हटा के भी लगा सकते हो। सिंगल स्टैंड को ऐसे बाहर निकला रहने दो। अभी देखो ये है आपका डबल स्टैंड, ये ठीक है। ये इस तरह से, ये देखो ये नीचे होता है, ये इस तरह से नीचे होगा, ठीक है। आप एक बार इसको मजबूती से पकड़ो, मैं इसको हाथ से करके दिखाऊँ, हिलनी नहीं चाहिए स्कूटी। ये देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये आपका डबल स्टैंड बिल्कुल ये पैर रखने वाली जगह के पीछे। तो अभी आप इस पे पैर रखो। हाँ, अब देखो इन्होंने पैर कैसे रखा है, अभी आप समझो इस चीज़ को। अभी देखो इन्होंने अपने बिल्कुल जूते के सेंटर पॉइंट लिया है, यानी कि आपकी जो एड़ी और पंजे के बीच का हिस्सा, जहाँ से एड़ी स्टार्ट होती है ना, एक बार अपना शूज़ ऐसे ऊपर खड़ा करके दिखाना। पैर में पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, फिर शुरू करते हैं दोबारा। ये आप पूरा अपना पैर देख रहे हो, ठीक है। ये हिस्सा जो आपका, ये एड़ी का हिस्सा है। तो एड़ी हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, इस एरिया से। तो आपका जो स्टैंड का ये हिस्सा है, ये वाला, ये आप देख सकते हो, ये गोल सा हिस्सा, ये आपके इस हिस्से के नीचे होना चाहिए। तभी जो एड़ी का, जैसे ये है ना, ये आपने अगर मेरी गाड़ी वाली वीडियोस भी देखी है तो मैं इससे गियर लगाना भी बताती हूँ। तो जैसे हमारे हाथ में ये हिस्सा है ना, अगर धक्का देंगे हम ऐसे करके, देखो ऐसे, ये तो ज़्यादा जान लगेगी। इसी तरह से हमारी एड़ी का ये हिस्सा भी काम करता है। तो रखो उसके ऊपर, गाड़ी को पहले आपने करना है सीधा। गाड़ी सीधी हो गई आपकी, बिल्कुल अलाइन में आ गई। अब रखो, हाँ, ये पंजे से नीचे करना है और फिर एड़ी का हिस्सा लगाना है। इसका के पैर एड़ी वाला हिस्सा ले आए। अब उठाओ, अब नीचे से एक बार देख लो, फिर बाद में हाथों का एंगल भी दिखाऊंगी। चलो चढ़ाओ,
इसमें जान लगती है गाइस। ये देखो कितने आराम से जो है हमारा सिंगल स्टैंड पे लग गया, सॉरी डबल स्टैंड पे लग गया। अब देखो ये जो डबल स्टैंड होता है ना, ये मजबूत होता है हमेशा, लेकिन ये इसके स्प्रिंग लूज हो जाते हैं, ये कई बार अंदर से ढीला हो जाता है क्योंकि ये आफ्टर मार्केट लग जाता है। लेकिन ये कंपनी का होता है ना तो बेस्ट होता है, ये कभी ख़राब नहीं होता। देखो जंग भी लग जाए तो ये ख़राब नहीं होता। अब एक बार इसको उतारते हैं सिंगल स्टैंड पे। अब जैसे आपने डबल पे लगा दिया, सिंगल क्लोज कर दो। अब ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसे डबल से उतारोगे ना तो आपके पैर में सिंगल स्टैंड अटक सकता है, तो उसको बंद कर दो। शुरू में आप ऐसे ही चढ़ाओ, क्योंकि अगर आपके हाथ से बैलेंस बन के गिरता भी ना तो सिंगल स्टैंड पे रुक जाएगी गाड़ी आके। अभी आपको हाथों का, पैर का समझ आ गया, अब हाथों का पोस्चर समझाते हैं। तो सिंगल स्टैंड से उतार दिया हाथों से ही। अभी ये भी बताऊंगी आपको इसके लास्ट में कि कैसे उतारा जाता है हाथों से भी। चलो अभी फिर से लगाएंगे। पंजे से पहले इसको नीचे करेंगे। अब एड़ी का हिस्सा लगाया और अपना एक हाथ बिल्कुल अच्छी तरह मजबूती से यहाँ टाइट पकड़ लो, ठीक है। दूसरे हाथ को आपकी स्कूटी या बाइक में जो भी यहाँ पर एरिया दिया होता है पकड़ने के लिए, हर बाइक हर स्कूटी में होता है, तो उसको मजबूती से इस तरह से पकड़ लो, इस तरह से अंगूठे में फंसा के। देखो जैसे यहाँ पर इसने अंगूठा लॉक कर दिया ना, इस तरह से मजबूती से पकड़ना है, ठीक है। और अब नीचे पैर पे जोर लगाना और खींचो, इससे खींचना और उससे धक्का देना है। ये जब आप इसको पैर का समझ लिया आपने कि पंजे से नीचे करना है, फिर ऐसे खिसका के एड़ी लगा देनी है, ये समझ लिया आपने। ये वाला जो हिस्सा है ऐसे पकड़ के इससे ऐसे ऊपर उठा के ना, ऐसे ऊपर उठा के पीछे खींचना है और इस एरिया से पकड़ के आपको पीछे की तरफ धक्का देना है। ऐसे धक्का देना है, पीछे की तरफ खींचना है और इसको ऐसे ऊपर उठा के आगे की तरफ धकेलना है। और नीचे पैर से मैंने बता दिया क्या करना है आपको, ठीक है। एक लास्ट टाइम और करके दिखा रहे हैं, इसमें आप ओवरऑल सारा देख लेना, ठीक है। चलो एक मिनट, उतारने का भी बता ही देते हैं। अब यहाँ से ये उतारेगा डबल स्टैंड से स्कूटी, तो इसका क्या तरीका होता है, आगे से ब्रेक दबा के रखनी है आपने। ब्रेक दबा के इसलिए रखनी है ताकि बैलेंस इनबैलेंस होके आपकी स्कूटी घसीटती हुई या रिड़ के, जैसे सॉरी ये पंजाबी वर्ड है बट मुझे इसका हिंदी नहीं पता, रिड़ के आगे ना चली जाए, तो इसलिए ब्रेक दबानी ज़रूरी है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से पूरा लॉक करके पकड़ लो और एक झटका दो पीछे करके आगे की तरफ। चलो ये पीछे किया और ये आगे की तरफ एक ही बारी में हटा दी इसने, ठीक है। अब डबल स्टैंड पे लगाएंगे। अब सारी चीज़ें दिखाते हैं, हाथ भी और पैर भी। चलिए, ये पंजे से नीचे करके एड़ी लगा दी और यहाँ से लॉक कर लिया, वहाँ से लॉक कर लिया। अब इधर से पीछे की तरफ धकेलेंगे और उधर से खींचेंगे। चलो ये लो, तो अभी आप देख सकते हो कितनी आसानी से डबल स्टैंड पे लग गया। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी आसानी से आपको ये आ जाएगा। सो गाइज एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, अभी मेरे दिमाग में आया, ये किक होती है ना, कभी ध्यान रखना ये ऐसे खुली ना हो आपकी गाड़ी की। अभी डबल स्टैंड लगाने की कोशिश करो, अब देखो नहीं लगेगा। ये देखो, ये हमें लगाना एड़ी और यहाँ पर पैर थोड़ा सा पीछे करो, ये देखो किक अटक रही है। तो हमेशा किक को कभी भी डबल स्टैंड लगाने से पहले पैर हटाओ, चेक कर लेना कि ये ऐसे फोल्ड होनी चाहिए, ठीक है, फिर डबल स्टैंड लगाना। चलो लगाओ, ये देखो आपका आराम से डबल स्टैंड पे लग गया। थोड़ा झटका लगता है और थोड़ी पावर लगती है, तो इसको प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ आ गया होगा कि डबल स्टैंड पे लगाने के क्या ट्रिक्स और टिप्स होती हैं, किस तरीके से बेस्ट तरीके से आप जो है अपनी इस वीडियो को, अपनी इस गाड़ी को डबल स्टैंड पे लगा सकते हो। तो हमेशा इन चीज़ों को फॉलो करना, इस वीडियो को देख लेना, इसमें बताई हुई चीज़ों को अच्छे से अप्लाई करना। और आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे थोड़ा शोल्डर में, अगर आप ज़्यादा कमज़ोर हो तो थोड़ा शोल्डर में पेन महसूस हो सकता है आपको, लेकिन घबराना मत, वो एक दो दिन का ही होगा, उसके बाद आप परफेक्ट हो जाओगे और आपको ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कर देना और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट ज़रूर कर देना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।